लखनऊ में 10 मुहर्रम की शाही जरी को लेकर अफवाह में जमा सोसाइटी के डेलीगेशन ने गवर्नर से मुलाकात की है। सोसाइटी के वफ्द ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम मेमोरेंडम सौंपा और मुतालबा किया कि यौम आशुरा पर हुसैनाबाद ट्रस्ट के शाही जरी को परंपरा और एहतराम के साथ बरामद कर करबला में दफन किया जाए। सोसाइटी के सरपरस्त नवाब मसूद अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क भर में जरी और ताजिए 10 मुहर्रम को दफन किए जाते हैं, लेकिन लखनऊ की शाही जरी आज तक दफन नहीं हुई। उन्होंने बताया है कि 1977 से पहले शाही जरी का जुलूस करबला तक जाता था, जिसे दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही 72 तोले सोने के अलम को भी मुहर्रम में आम अकीदतमंदों के लिए पेश करने की मांग की गई। वफ्त में साबिक आईजी सीआरपीएफ सैयद मोहम्मद हसनैन, प्रोफेसर आगा परवेज मसीह और सैयद अली समेत कई शख्सियात शामिल थी। सैयद अली ने कहा है कि इस मसले को लेकर पिछले 14 साल से जद्दोजहद जारी है और अब राज्यपाल लेवल पर भी गुहार लगाई गई। मुहर्रम में अभी कुछ समय रह गया है, जो मुहर्रम की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आफा में जमा सोसाइटी के संरक्षक और तमाम लोग राज्यपाल से मिले थे और ये मांग कर रहे हैं कि जो मुहर्रम में शाही जरी का जुलूस निकाला जाता है उसको दफनाने और ले जाने के लिए राज्यपाल जरा जो है ज्ञापन दिया गया कि सही तरीके से किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं नवाब मसूद अब्दुल्ला जी हैं, जो संरक्षक हैं। आप लोग राज्यपाल से मुलाकात करी, नवाब हैं आप लोग, और क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मुहर्रम शुरुआत होने वाली है, और किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा आपने? देखिए, अभी हम लोग राज्यपाल महोदया के जो विशेष सचिव हैं श्री प्रकाश गुप्ता जी, उनसे हम लोग ने मुलाकात की थी और उनको एक हम लोग ने मेमोरेंडम दिया था राज्यपाल महोदया के लिए कि हमारी डिमांड जो वो ये है कि जैसे जो शाहान अवध के तीसरे ताजदार किंग मोहम्मद अली शाह ने 1839 में जो शाही जुलूस मोम की ज़री जो होती है वो जुलूस जो उठाया था, शुरू किया था, और फिर वो बड़े इमामबाड़े से पहली मुहर्रम को उठता है और छोटे इमामबाड़े पर जाके वहाँ पर रखी जाती है ज़री। उसके बाद फिर 10 मुहर्रम को उसकी तदफीन होती थी, उसको दफनाया जाता, तो वहाँ से जुलूस के फॉर्म में वो उठता था और उठने के बाद फिर रोज़ा काज़मैन जाता था, वहाँ जाके उसको दफन किया जाता था। लेकिन सन 77 से वो जुलूस जो है वो बंद हो गया है। बीच में कुछ राइट्स हुए थे, तो जिसकी वजह से फिर जुलूस जो थे वो बंद हो गए थे। फिर कुछ अर्से पहले, कुछ सालों पहले जो था वो जुलूस फिर से हुए, लेकिन कुछ जुलूस हुए जिसमें कि ये जो दफन होने वाली जो ज़री का है सिलसिला वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि ये जो हम लोगों का शाही ज़री को दफनाने का जो है सिलसिला वो होना चाहिए और उसको उसी एहतराम के साथ जो है दफनाया जाए जैसे पहले दफनाया जाता था। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसको दफन भी किया जाता है, तो ज़री जो है वो उठती है और उठने के बाद फिर वो दफन ना की जाए तो ये बहुत ही गैर मुनासिब है। और एक और हम लोगों का मुद्दा है, वो ये है कि हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट में 72 तोले का सोने का अलम और उसका जड़ाऊ पटका था, जो कि वही सन 77 से वो स्टेट बैंक में बंद है। तो हम लोग की डिमांड है कि उसको भी निकाला जाए और जिस तरह से हर साल पहले 9 मुहर्रम को उसकी ज़ियारत होती थी, पहले का ट्रेडिशन ये था कि वो निकाला जाता था और गवर्नर जो भी सूबे को होते थे वो उसकी ज़ियारत करता, उसके बाद फिर वो आवाम के लिए खोला जाता था, आवाम जो है उसकी ज़ियारत करती थी। तो वो उसको भी निकाला जाए और उसकी भी ज़ियारत हो इसी तरह से। और एक सजेशन है कि जैसे क्योंकि अभी अक्सर ये होता है कि इस जुलूस की परमिशन नहीं है या ये है वो है, तो हम लोगों का एक सजेशन ये है कि जैसे बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े जाके ज़रिए रखी जाती है, तो जो बड़े इमामबाड़े के पास जो अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो एक पार्किंग स्लॉट जो बनाया गया है, तो उस जगह को ये हम लोगों की जो शाही ज़री है उसको दफनाने के लिए मंसूब कर दिया जाए। और क्योंकि वो शहर में उधर भी नहीं जाएगा और ये बिल्कुल सीधा रूट है और बगल ही में है, तो छोटे इमामबाड़े से वो ज़री उठाई जाए और उठाने के बाद फिर इसको यहीं दफना दिया जाए, तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ये भी दूर हो जाएगी और वो एक जगह जो है वो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ही वो मंसूब हो जाएगी और हमारी कौम के लिए ही हो जाएगी। और दूसरा ये है कि हमारे हुसैनाबाद ट्रस्ट की चीज़ जो है वो उसी में वो रहेगी।
आपने कहा कि जो जरी का जुलूस है वो 77 से दफनाया नहीं गया है, जुलूस निकलता है बड़े बम्बड़े से, और आप लोगों ने ये मांग भी करी है कि जो बगल में पार्किंग है, मगर वहाँ एलडीए पार्किंग बनाने लगता है कि वहाँ पे जुलूस दफन करने के लिए एलडीए इजाज़त देगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि 72 तोला सोना जो है उसके लिए किसके हस्ताक्षर किस जरूरत पड़ेगी, कौन करेगा उसको, डीएम के मांग करें, किसी मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस वक्त जो हम लोगों का जो ट्रस्ट है हुसैनाबाद ट्रस्ट या हुसैनाबाद मुबारक, उसके चेयरमैन जो हैं वो डीएम साहब हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की देखरेख में उसको बैंक से निकाला जाएगा, स्टेट बैंक में, जो जैसे कि सुनते हैं फाइल मिल भी गई है सुना, तो उसमें उनकी ज़ेर निगरानी जो है वो निकाला जाए। उसमें हम लोगों को भी साथ में शामिल किया जाए कि हम लोग भी देखें कि जिस वक्त वो निकाला जाए, और उसके बाद फिर उसी तरह से 9 मुहर्रम को जो है उसकी ज़ियारत हो। हमारे जो सूबे की, हमारे जो ज़िले की, या हमारे जो मतलब यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर साहिबा हैं वो आएँ, वो ज़ियारत करें, जैसे एक ट्रेडिशन था हमेशा से, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और वो ज़ियारत करें, और फिर वो आवाम के लिए खोली जाए। एक सवाल ये भी है कि इतने सालों से जुलूस जब मुहर्रम में निकलता है हर साल शाही जरी का जुलूस, अब तक वो कहाँ पर रखा जाता था और क्या वो दफनाते नहीं थे, कहाँ पर रखते थे उसको? देखिए, ऐसा होता है कि वो जरी जो है वो उठती है, उठने के बाद छोटे इमामबाड़े में उसको रखा जाता है, और फिर 2-4 साल में जब वो थोड़ा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो उसको डिसमेंटल करके, और उसके बाद फिर वो किसी ट्रक में, गाड़ी में उसको रख के फिर उसको कहीं इमामबाड़े में या कहीं जाकर करबला में दफना दिया जाता है। लेकिन हम लोग तो, क्योंकि वो मौला की शान व शौकत के साथ जिस तरह से जुलूस उठता है, तो उसी शान व शौकत के साथ हम लोग चाहते हैं कि उसको तदफीन भी उसकी, उसको दफनाया भी उसी तरह से शान व शौकत के साथ जाए। आप लोग जो है मुहर्रम की तैयारियां भी चल रही हैं, ऐसे में प्रशासन से और कोई मांग कर रहे हैं कि जो तैयारियां सरकार की रहती हैं, जो पुलिस अलर्ट रहती है, जो सही से निकलता है, लगता है कुछ और मांग है आप लोगों की? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम बहुत बखूबी निभाता है, और बहुत अच्छी तरह से जो पुलिस का इंतज़ाम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर जो नगर निगम का इंतज़ाम होता है, पानी वानी का, सफाई सुथराई का, लाइट का, वो सारे चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर होती हैं। और जो शान व शौकत हुआ करती थी जुलूस की, जिसमें अभी कुछ सालों से उसमें कमी आई है, जैसे कि जो हाथी, घोड़े, ऊँट, ये सब जितनी तादाद में होते थे वो तादाद कम हो गई है। तो हम लोग की डिमांड यही है कि वो तादाद वही रहे, जिस शान व शौकत के साथ उठता था उसी शान व शौकत के साथ उठाया जाए, क्योंकि ये सबके सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ये मांग कर रहे हैं कि नवाब साहब हैं कि जो जुलूस है उसको, जरी का जुलूस जिस तरह से उठता है उसे दफनाया जाए। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, मिसम भाई हैं, आप लोग भी कल मिले थे, क्या कहा राज्यपाल सचिव ने, मांग आपने जो करी है, क्या कहा इस पर वो सोचेंगे, बात करेंगे, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए, हम लोग जब कल उनसे मिले हैं तो हमारे साथ में हमारे संरक्षक नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब मौजूद थे, और हमारे साथ में डेलीगेशन में और लोग भी मोतबर लोग मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने वहाँ पर एक ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदय के जो विशेष सचिव श्री प्रकाश गुप्ता जी को, और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हम लोग चाहते हैं कि इस बार मुहर्रम में शाही जरी का जुलूस जो कि बखूबी निकलता था पहले, उसी तरीके से निकलवाया जाए और उसको दफन कराया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि चेयरमैन हमारे डीएम साहब हैं, उनको ये भेज दिया जाएगा। और इससे पहले भी तकरीबन हम लोग 14 साल से इस मसले में बातचीत कर रहे हैं, और संरक्षक हमारे जो संस्था के पहले थे नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब के बड़े भाई, उनके साथ हम लोग उनकी निगरानी में जाते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद से मसूद अब्दुल्ला साहब के साथ में, जो हमारे साथ में हैं, तो उनके साथ में हम लोग जा रहे हैं, बाकायदा मिलते चले आ रहे हैं। और तमाम यानी जितने भी राज्यपाल रहे हैं, या यानी कि पूर्व यानी कि सीएम, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। इसके अलावा जो तमाम कमिश्नर रहे हैं, जो मंडलायुक्त, उनसे मिले। हम लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं कि जहाँ तक कि हम लोग ना पहुँचे इस मसले को लेके। और उसमें हम लोगों ने अभी 3/8/2023 को एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक हम लोगों ने पत्र लिखा था। उसके बाद में 8/8/2023 को हम लोग को वहाँ फ़ोन द्वारा सूचना दी गई कि ये मसला हुसैनाबाद टेस्ट से संबंधित है, ये शासन से होगा। तो हम लोगों ने उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा, उसमें ये हवाला दिया कि हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से ये कहा गया है कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से मिलिए और शासन से मिलिए। तो हमने दूसरा पत्र इसके अलावा यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद जी, उनको हम लोगों ने दिया। उसके बाद में हम लोग की उनसे मीटिंग भी हुई, हम लोगों ने उसमें उनको एक ज्ञापन दिया। उसमें हम लोगों ने कम से कम 3 मांगे रखी थी। एक तो यहाँ का एक जो तबर्रुक मसला था, उस मसले को रखा था। दूसरा सबसे अहम मसला जो उसमें था वो शाही जरिए का था कि उसको उठा के दफन कराया जाए। इसके अलावा जो 72 तोले कलम, जैसे कि नवाब साहब ने बताया, तो उस मसले पे हम लोग को जब से 2.5 साल हो गया तकरीबन, और हम लोग के संज्ञान में है कि हमारे यहाँ का अलम रखा हुआ है और वो निकाला नहीं जा रहा है।
तो सबसे पहले तो उन्होंने जब उसमें राब्ता कायम किया हुसैनाबाद टेस्ट के जिम्मेदारान से, तो उन्हीं लोगों ने ये कहा कि उसकी तो फाइल ही नहीं मिल रही है। लेकिन जब बहुत जद्दोजहद की तो अभी करीब 7-8 महीने पहले हम लोग को वहाँ से एक फ़ाइल का पता चल गया कि उसकी फ़ाइल मिली कि आखिरी बार लाकर किसने खोला था और कहाँ रखा है। तो पहले तो ये पता था कि इलाहाबाद बैंक में। जब वहाँ के जिम्मेदारों से पता चला, खासकर श्री हबीबुल हसन साहब, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बैंक का लॉकर है वो स्टेट बैंक चौक ब्रांच में रखा हुआ है। तो हम लोग उसमें डिमांड की, तो उन्हीं ने कहा कि क्योंकि कई मुद्दे आप इसके अंदर लेके आ रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा करिए कि आप इस मुद्दे को, जो अलम वाला मसला, इस पर आप एप्लीकेशन अलग हट के दीजिए, ताकि एक मुद्दा रहे तो हम आसानी से उस अलम को निकलवाया जा सके। तो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और हम लोग बार बार एप्लीकेशन देते हैं। कभी एडीएम साहब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, कभी कहते हैं कुछ मसला है, कभी कहते हैं मेरी व्यस्तता है। तो इस वजह से कुछ मिला के टलता चला आ रहा है। इस मसले में हम लोग चाहते हैं कि इस बार मुहर्रम में वो अलम निकाला जाए और सूबे के गवर्नर सबसे पहले उसकी यानी कि ज़ियारत करें। तो अफवाह जमात सोसाइटी के संरक्षक हैं अब्दुल्ला मसूद साहब, और साथ में जो है मिसम भाई भी हैं। इन्होंने मांग कर रहे हैं कि जो मुहर्रम आने वाला है, ऐसे में शाही जरी का जुलूस जो निकलता है उसको दफनाया जाए, और साथ ही 72 तोले का जो आलम है उसको भी बैंक लॉकर से निकाल कर हालांकि जो शिया कौम सोसाइटी है उनको सौंपा जाए, जिससे वो मुहर्रम में इस्तेमाल हो सके। कैमरा पर्सन गिरीश राती की अहमद, सलाम टीवी लखनऊ।